I'll come to you now, पंचोटा साहब। इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड के मामलात हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि लोग शायद चाहते ही नहीं हैं कि इलेक्शन हो, बट ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई को सबसे ज़्यादा नहीं बेहतरी कि थोड़े इलेक्शन आगे हो जाएं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि जब एक डेट जो है मुख्तस कर दी गई 8 फरवरी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म जारी करते हुए ये कहा कि अब कोई इस डेट के ऊपर बात ना करे कि इसके बाद इलेक्शन होंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई अगर ये बात करे कि सिक्योरिटी जो है ख़दशात हैं, या कोई ये कहे कि बर्फ़बारी जो है मुख्तलिफ इलाकों में होती है या फ़ंड्स नहीं हैं, तो ये बहाने आप ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि ये बहाने कि आप वैसे ही कैंपेन नहीं कर सकते। जी और मैं ये कर सक रहे, सो मामला तो एक जैसे ही हो गया, चाहे सिक्योरिटी थ्रेट से ना कर सकें। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये बहाने ख़त्म करने चाहिए। ये बहाने पंजाब और केपी के हवाले से भी पहले हुकूमत जो वहाँ पर गैर आईनी अभी चल रही है उस हवाले से भी किए गए, और ये बात वफाक में भी की गई। तो ये बहाने जो है ना फ़ंड्स और सिक्योरिटी ये ख़त्म होने चाहिए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं जी, हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई ये कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, कोई ये कहता है कि फ़ील्ड तो मुयस्सर है, अब आप आगे फील्ड के अंदर उतरें, और कोई ये कह रहा है कि हमें फील्ड दी जाए ताकि हम कम से कम उतर तो सकें। हम जो है ना, ये तीसरा जो मैंने जुमला कहा है कि फ़ील्ड हमें तो दी नहीं जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी जो बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि आप एक जमात को उसके केसेस जो है ख़त्म करवा के उनको रेड कारपेट, उनकी बेलें, हाई कोर्ट का अमला, CCPO सलूट, उनको फ़ंड जारी, ये ना किया जाए। जो हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी बात करती है कि जो हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, या जो है निगरान हुकूमत का जो रवैया है, ऐसे ही इनके साथ भी किया जाए, इन्हें प्रोटोकॉल ना दिए जाए। मैं हमदुल्ला साहब की बात नहीं कर रहा, राई साहब ने कहा, उन्होंने कहा साबिक तरीके सरबराह तरीके इंसाफ के बाद अब नवाज शरीफ लाडले बन चुके हैं, अवाम लाडलों को नहीं अपने मुंतखब नुमाइंदों को पसंद करते हैं। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी वाली बात करें, मैं वही गुजारिश करूँ, अगर अवाम पसंद करती होती किसी और को, तो नवाज शरीफ साहब इमरान खान को जेल में डालकर अपने केसेस ख़त्म करवा के पीटीआई को क्रैश करके ना आते, बल्कि वो उस वक्त कह देते जब हुकूमतों का टाइम ख़त्म हो चुका था, सूबों में भी और वफाक में भी। लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 डे के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, और अगर पहले टूटती है तो फिर आपको पता है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। लेकिन ऐसा दोनों जो है वो नहीं किया गया। अब बात यह है कि यहाँ पर जो फील्ड की बात की जाए ना, हम फील्ड क्या मांग रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर जनाजे में जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, लोगों को घरों से अगवा कर लिया जाता है। तो कर रहे हैं कन्वेंशन। मरवत साहब ने, आपकी पार्टी में मरवत साहब ने जो न्यूज़ थी जी, वो एक पार्टी को चेंज करना वो एक अलग मामला है, क्योंकि फील्ड की बात की जा रही है। काउंसलर लेवल के जो भी थे इलेक्शन थे उसमें वो काफ़ी तनकीद करते थे पीटीआई पे, करते होंगे। बात अब यहाँ पर हो रही है फील्ड के हवाले से, तो अगर मरवत साहब भी गए हैं तो उनके ऊपर बेशुमार दर्जनों FIRs कर दी गई हैं, और अगर देखा जाए तो करक के अंदर गोलियां बरसाई गई, और 1-2 जगहों के ऊपर इसी तरह से जलसा किया गया जहाँ पर 3 कारकुनान के ऊपर सीधे फायर जो है उनको लगे हैं, और मुख्तलिफ जो है हमारे कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं, शेलिंग की गई है। जलसे की तमाम जमातों को जलसे करने की, गैदरिंग करने की, और यहाँ पर तो वो प्रोटोकॉल भी हासिल है ना। अब खटक साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, CCPO साहब आगे पीछे और भी जमातें, तो उनको प्रोटोकॉल बाकायदा हासिल है कि वो वहाँ पर जलसा करते हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाती है। तो अगर इलेक्शन आगे हो जाए शायद आपके हालात ठीक हो जाए। देखिए, हम कहते हैं कि जो आइन कहता है ना जी, आइन के मुताबिक इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर होने थे, वो नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ये एक सेंसस के साथ जो है वो एक बात जो है तय हो गई है, तो 8 फरवरी डेट है, उसके अंदर इलेक्शन जो है उस डेट के ऊपर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर इस तरह से जैसे ये अब इलेक्शन कमीशन बाइस हुआ पड़ा है, जैसे निगरान हुकूमत एक जमात की जो है नुमाइंदा बन चुकी है, तो ये अगर ऐसा ही रहेगा और पीटीआई को इसी तरह से आगे लेकर गए और इस तरह से इलेक्शन करवाएंगे, तो ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। अभी कितना खतरा है कि आपके पास बल्ले का निशान भी नहीं होगा? देखिए, अगर बल्ले के निशान की बात की जाए तो हमने पहले भी गुजारिश की कि पहले भी इलेक्शन हमारे ठीक थे। अगर तमाम जमातों के देखे जाएँ तो यूँ ही बिला मुकाबला सारे मुंतखब हुए, और हमने प्रोसेस किया है 2022 में भी और अब भी। ये बात गलत है कि हमने पहले बताया नहीं, ये जानबूझकर कैंपेन की जा रही है कि इनके ऊपर ये किया जाए कि इन्होंने कोई, भाई कैसे धांधली। हमने तो ओपनली कहा कि पेशावर के अंदर ये मुकाम है, ये उम्मीदवार हैं। और अगर इजाजत दे सब कभी अकबर एस बाबर साहब को प्लान किया जाता है, सुनाना चाहिए। लेट्स वॉच के उन्होंने इतराज उठाए क्या है। लेट्स वॉच अकबर एस बाबर।
आज हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से, और हमारा मकसद जो है वो ये है कि बल्ला बचाने निकले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलअदम करार दे, और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए, लेकिन न्यूट्रल मॉनिटर्स के नीचे। सो स्क्रूटनी करें इंट्रा पार्टी इलेक्शन की, इसमें क्या गलती है? पहली बात तो ये है कि जैसे लिखा हुआ है और सारी लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, आपको नज़र आ गया होगा कि हदायत होती है कि आप जाएं और ये प्लांट किए जाते हैं लोग इसी तरह से। साथ लिखा हुआ जी साथ नहीं एंजॉय, अब हर बंदे को होनी चाहिए लाइव कवरेज। क्यों पाबंदी लगाई गई है? मीडिया के जो लोग जो एंकर थोड़ा सा वो हक में बोलते हैं उनको भी ऑफ एयर कर दिया गया। बात यह है कि बानी रुकन जो लिखवा रहे हैं ये मुझे ये बताएं। पहली बात तो ये है कि ये बानी रुकन है ही नहीं, उन रुकन में शामिल ही नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सब मान लिया, लेकिन तीसरी बात ये है कि मुझे इसमें क्या खराबी है? जो बात करें, लेट्स लीव इट कि कौन कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो बात करें कि स्क्रूटनाइज करें, वो बात करें, सबकी बात करें। हमने दोबारा इलेक्शन करवाए हैं, इन सब के नोटिफिकेशन मैंने देखे हैं, इन्होंने किसी को नहीं बताया। इनके मस्जिद में कहीं मुझे पता चला, अब ये कंफर्म करेंगे कि कहाँ पर हुआ है, किसी मस्जिद के अंदर हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर थोड़ी सी तादाद 10, 20, 50, 100 बंदा जो भी इन्होंने किया वहाँ पर इस तरह से किए। नून लीग की अगर बात की जाए या पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी कोई डेट जो है वो कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। डॉन न्यूज़ ने नून लीग के हवाले से लिखा था कि एक दिन पहले उन्होंने लिखा था कि कल के बारे में एक्सपेक्टेशन है कि इनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी किसी जगह के ऊपर नहीं बताया कि जनाब ये शेड्यूल है हमारा, या जो प्रोसेस जो भी हमसे क्लेम किया जा रहा है कि आपने नहीं करवाया, हमने तो फिर भी तमाम कहने के ऊपर ये इनकी बदनीति थी कि खान साहब को साइड पर करने के लिए इनके इलेक्शन से बेहतर कराया आपने, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन तो है कि जमात इस्लामी के अलावा कोई ठीक इलेक्शन नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि इन सब ने बिल्कुल जो है जो हमारे ऊपर कहा जा रहा है उस तरह से इन्होंने इलेक्शन करवाए और हमने प्रोसेस जो है फॉलो किया है। राइट, इन सब के चेक किए जाएं, इनके ठीक नहीं। ठीक है, ये पॉइंट ठीक है हाफिज साहब, ये बात तो फिर ये ठीक करें। हामिद खान साहब ने भी आज ये बात की कि भाई सबके इलेक्शन चेक कर लें, और अगर इलेक्शन कमीशन ने लिया सख्त स्टांस तो फिर तो सबके इलेक्शन क्वेश्चन होने जा रहे हैं। क्या फ़र्क बात ये है, इसलिए कहा कि अगर एक मस्जिद में 50-100 आदमी बैठ के वो जमीयत उलमा इस्लाम की इलेक्शन या सिलेक्शन हो रहे हैं, पंचोता साहब ने कहा आप गए थे हमारे इलेक्शन में, आप आए? जी मुझे इत्तला, मैंने क्यों आना है, आपका इलेक्शन है। तो आपको कैसे पता चला? बस जैसे आपको पता चला। ऑन लाइटर नोट, आई डोंट नो कैसे पता चला क्वेश्चन। देखिए ना, आप सानिया 9 मई के बाद बिलखुसूस इमरान खान की, मरवत साहब ने मेरे ख्याल में बताया, उन्होंने बताया था, मैंने गेस किया था। मेरी बात सुनिएगा, आप 9 मई के बाद बिलखुसूस इमरान खान की वकला की टीम जो सामने आई, आप उस वक्त से नमूदार हुए हैं पीटीआई में।